आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोग्राफी का एक टॉपिक है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड या लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स या रिवर वेव्स के दरिया या समंदर की वेव्स के जरिए जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती हैं वो कैसे होती हैं। तो मैं शुरू करता हूं अपने लेक्चर को। एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये मेरे लेक्चर को आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। ये लेक्चर जो है मैं आपको इन फिगर्स की मदद से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेव्स के जरिए जो लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं वो होते हैं दो किस्म के। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इरोजनल लैंड फॉर्म, इरोजन के जरिए जो लैंड फॉर्म क्रिएट होंगे ये किन किन के तरह के हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको डेपोजिशनल लैंड फॉर्म बताऊंगा। तो इरोजनल लैंड फॉर्म में सबसे पहले होता है कैप्स एंड बेस। ये समंदर है और ये है जमीन। ठीक है, आप फर्ज कर लें ये जमीन यहां तक है, ये समंदर है। आम रूटीन में नॉर्मल हालात में समंदर का पानी का प्रेशर चूंकि कम है, वो जमीन की सतह के साथ टकरा रहा है और जमीन की सतह अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जब कभी समंदर का प्रेशर जमीन की तरफ बढ़ता है, यानी साहिल जमीन या जो कोस्टल एरिया है वहां पर समुद्री पानी का प्रेशर अगर बढ़ता है तो जमीन का वो हिस्सा जहां पर मिट्टी नरम होती है या फिर जमीन का वो हिस्सा जहां पर समुद्री पानी का प्रेशर ज्यादा होता है वो हिस्सा मिट्टी को काटने लगता है। तो मिट्टी चूंकि कटती आती है उस जगह से जहां पर मिट्टी नरम होगी या रेत होगी। तो इसी तरह एक नया इलाका जो है वो समंदर के पानी में शामिल हो जाएगा, जमीन से कट जाएगा। इसी तरह जो नया इलाका जमीन में शामिल होता है उसको हम बोलते हैं बे, BAY। ये नया इलाका जमीन में शामिल होने वाला बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बहुत बड़ा जैसे बे ऑफ बंगाल है। अगर आप इंडिया का श्रीलंका वाली साइड से देखें और बांग्लादेश वाली साइड से देखें तो वो बाउंड्रीज जो हैं उनके कोस्टल एरिया थोड़े से समंदर की तरफ ज्यादा निकले हुए हैं बनिस्बत दरमियानी एरिया के। तो दरमियानी एरिया जो था पहले जमीन पर मुश्तमिल था, वो समंदर के पानी में शामिल हो गया समंदर के पानी के प्रेशर की वजह से। तो वो फिर समंदर का हिस्सा बन गया, तो उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बे ऑफ बंगाल की तरह नया शामिल होने वाला इलाका बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो नया इलाका समंदर में शामिल हुआ है जमीन से काटकर, इसको हम बे बोलते हैं। और वो दो पॉइंट जहां से पानी कटना शुरू हुआ, यानी वो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं कैप्स। तो इसी तरह की जो लैंड फॉर्म क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम कैप्स एंड बेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्लिफ। क्लिफ में मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें सी जो है वो लैंड को कैसे इरोड करता है। ये जो है हमारे पास लैंड सरफेस है और ये जो है वाटर सरफेस है। ये लैंड है, ये जमीन है, ये कोस्टल एरिया है, ये जमीन है, ये वाटर सरफेस है। पानी जो है आम रूटीन में इस तरफ फ्लो कर रहा है, पानी आम रूटीन में इस तरफ फ्लो कर रहा है। जब पानी का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो पानी जमीन को नीचे से काटना शुरू कर देगा। ये एरिया आप देखें तो यहां से मिट्टी जो है निकल कर पीछे होना शुरू हो जाएगी, यहां से मिट्टी इरूड होकर पीछे जमा होना शुरू हो जाएगी और इस मिट्टी के कुछ टुकड़े इधर उधर दूर तक भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इलाका जब ज्यादा कटेगा तो ये टुकड़ा नीचे इसके अंदर गिर जाएगा। जब ये टुकड़ा गिरेगा तो इसको भी पानी पीछे फेंक देगा। तो इसके बाद तो ये वाला मजीद इलाका तो पानी में शामिल हो जाएगा, मगर इसकी जो मिट्टी होगी या फिर इसी इलाके की जो इस जगह की मिट्टी होगी वो पीछे जमा होगी। तो इसके नतीजे में जो नई लैंड फॉर्म बनेगी यहाँ पर उसको हम बोलेंगे क्लिफ। तीसरे नंबर पर हमारे पास ओरिजिनल लैंड फॉर्म में है सी केव्स, यानी कि समुद्री गारें। सबसे पहले नॉर्मल रूटीन में क्या है, ये हमारे पास है माउंटेन। जो ब्लू पेन के साथ लाइन लगी हुई है ये माउंटेन है और ये जो ब्लैकिश है इसको आप बोलेंगे सी वाटर। ये सी वाटर है, सामने है माउंटेन। तो पानी जो है माउंटेन की कोस्ट के साथ टच कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर पानी का प्रेशर कम है तो माउंटेन अपनी जगह पर मेंटेन रहेगी। ये बिफोर है, ये लेटर है। ठीक है, ये सी वाटर है। सी वाटर माउंटेन की बाउंड्री को टच कर रहा है। आम रूटीन में तो माउंटेन अपनी जगह पर मेंटेन रहेगी, लेकिन जब सी वाटर का प्रेशर जो है माउंटेन की तरफ ज्यादा होगा तो माउंटेन का वो इलाका जहां पर मिट्टी नरम होगी या उसके पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे इतने छोटे और कमजोर होंगे कि पानी के प्रेशर की वजह से डिसलोकेट हो सकें। तो उस लोकेशन से जो है पानी चट्टान के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, यानी माउंटेन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये नरम होती है या रेत होती है या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे होते हैं जो डिसलोकेट हो जाएंगे। तो वो इलाके जहां पर या वो जगह जहां पर मिट्टी नरम होती है या फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े नरम होते हैं वहां से सुराख बन जाएगा। तो इस तरह जो चट्टानें बनेंगी, ये एक देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये कई कई किलोमीटर तक भी होती हैं। ये चूंकि ऊपर कवर होती हैं और साइडों से भी इनकी बाउंड्री होती है, तो ये दरमियान में एक रास्ता होता है। तो इसको बोलते हैं हम सी केव। सी केव का मतलब होता है समंदरी गारें। ये गारें ऐसी होती हैं कि इनके अंदर कश्ती भी जा सकती है, बंदा भी जा सकता है। तो सी केव्स जो होते हैं वो ओरिजिनल लैंड फॉर्म के जरिए पैदा होते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, यानी कि वेव की वजह से मिट्टी या रेत एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट हो जाए, उसके नतीजे में जो लैंड फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। पहले नंबर पे है बीचेस। ठीक है, ये समुद्री पानी है, ये उसका साहिल है जिसके ऊपर रेत मौजूद है और ये पहले से ऊपर वाला इलाका है।
पहले समंदर की जो साहिली पट्टी है ना, पहले यहाँ पे नहीं थी, पहले थी फर्ज करें यहाँ पे, ठीक है। तो समंदर अपने अंदर से रेत और नरम मट्टी जो है वो लेकर अपनी बाउंड्री के ऊपर, जब आप समंदर पे जाएंगे कभी देखेंगे तो समंदर कंटिन्यूसली अपने अंदर से रेत या नरम मट्टी जो है वो पानी के जरिए बहाकर बाउंड्रीज या कोस्ट की तरफ या साहिल की तरफ ले आता है। तो इसी तरह ये जो मट्टी है, ये समंदर के पानी ने इसको ऐसा ऐसा धकेल दिया है बाहर की तरफ। तो ये मट्टी पानी के जरिए ऐसा ऐसा जब बाहर धकेली गई है, तो इसके नतीजे में एक नया लैंड फॉर्म बना है, ये वाला नया जो लैंड फॉर्म बनता है इसको हम बोलते हैं बीचेस। ये लैंड फॉर्म डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, क्रिएटेड बाय सी वेव्स। दूसरे नंबर पे है हमारे पास बार्ज। बार्ज इस तरह है, अगर समंदर है या दरिया है, आपने दरिया में ज्यादा देखा होगा, मैं दरिया के पर्सपेक्टिव या रिवर के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। रिवर एक गुजर रहा है ना, आपने कभी जब दरिया की जो पुल है उसके ऊपर से गुजरते हैं तो आपको इस तरह की शेप्स देखने को मिलती है। यानी पानी जो है, पानी के अंदर जो मट्टी होती है, मट्टी पानी के साथ मिक्स होती है तो मड या कीचड़ या गारा वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो पानी अगर उस मट्टी को एक जगह पर इकट्ठा कर दे तो इस तरह की सरफेस ऑफ अर्थ हमें नजर आती है, ठीक है। बार जो होती है ना, यानी कि बार वो जगह है जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, मतलब बार एक अर्थ सरफेस हो, फिर पानी हो, फिर अर्थ सरफेस हो, फिर पानी हो, फिर अर्थ सरफेस हो, जैसे यहाँ पर छोटी सी है। इसी तरह ये पानी है, ये पानी है, और ये सरफेस ऑफ अर्थ जो है मट्टी की वजह से थोड़ी ऊंची हो गई, इससे थोड़ा सा दूर करके आधा किलोमीटर या कुछ मीटर दूर करके फिर एक ऐसी सरफेस होगी जहां पर चारों तरफ पानी होगा या दो तरफ पानी होगा और दरमियान में एक लंबी सी अर्थ सरफेस होगी। तो इसके इस तरह की जो लैंड फॉर्म बनती है इनको हम बोलते हैं बार्स। मैं लास्ट में आपको बताता हूँ मड फ्लैट पानी के अंदर जो ना, मैंने अभी आपको बताया मट्टी जो है जब मिक्स होती है तो इसके सोल्यूशन के नतीजे में जो हमारे पास बनता है वो कीचड़ बनता है या मड बनता है। तो मड जो बनता है तो वो कुछ जगहों से ऊपर हो जाता है और कुछ जगहों से पानी के गुजरने का रास्ता बन जाता है। तो इस तरह की जो हमारे पास एक लैंड फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं लैंड फॉर्म, डेपोजिशनल लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय वेव्स, इसको हम बोलते हैं मड फ्लैट। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।